हेलो। हाँ सर। लास्ट क्लास वाले में कोई दिक्कत है? नो वो सर। मैग्नेट, हाँ नहीं। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना हम लोग सीख रहे थे, और वायर के लिए हम लोगों ने देखा था कि अगर करंट कैरिंग वायर रहेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो किसी भी एंगल दिया रहे तब हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर इनफाइनाइट रहे तो मोस्टली इनफाइनाइट का क्वेश्चन रहता है। तो इनफाइनाइट वाला आ रहा था हमारा 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है। और किसी भी एंगल का देख रहे थे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 कैसे लेना था ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है। लूप यानी कि सर्कुलर लूप या फिर कैसा भी लूप रहे, तो उसका हम सर्कुलर लूप का ही देख रहे हैं। तो करंट कैरिंग अगर सर्कुलर लूप है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो जैसे कि अगर हम मान लें कि एक सर्कल है, ठीक है, ऐसा एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट ऐसा बह रहा है। ठीक है, ये करंट इसमें ऐसा बह रहा है। तो इससे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर इसमें छोटे छोटे पोर्शंस देखे तो स्ट्रेट लाइन ही है, और स्ट्रेट लाइन की वजह से हम देख सकते हैं। बाकी अगर अपना 10th क्लास का याद करें, 10th क्लास में ये टॉपिक था, तो उसमें हम लोगों ने 2 रूल्स पढ़े थे इसके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। एक पढ़े थे हम लोग फेस क्लॉक रूल। ठीक है। फेस क्लॉक रूल में हम लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी भी लूप में करंट जो है ऐसा बह रहा है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज बह रहा है, यानी क्लॉकवाइज ऐसा हम कर सकते हैं साउथ की तरह। और अगर किसी एक तरफ से देखे तो हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज दिखे, तो उसमें हम लोगों ने ऐसा देखा था। ठीक है, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बता रहे हैं कि अगर करंट कैरिंग लूप है, यानी कि इसमें से करंट है, हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो हम यहाँ पे अगर देखें कि एक हमारे पास ऐसा लूप है, तो लूप में अगर हम इसको ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें करंट ऐसा बह रहा है, तो इधर से अगर हम खड़े होके देखते हैं या फिर इधर से खड़े होके देखते हैं, 2 पर्सन है, ए और बी। तो ए अगर ध्यान से देखो तो ए जो देख रहा होगा वो क्लॉकवाइज देख रहा होगा, यानी कि जो करंट होगा ये क्लॉकवाइज होगा, और बी जो देख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। ठीक है। तो अगर हम एक ही लूप है, इस चीज को हम देख सकते हैं, खुद भी महसूस कर सकते हैं, यहाँ से हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन खुद ही महसूस करो कि अगर एक गोल गोल कुछ भी घूम रहा है अपने सामने, एक देखो कि सामने की तरफ अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर हम वहीं से घूमता रहे और पीछे जाके देखे तो हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। या फिर एक पेपर लें, ठीक है, पेपर पे ऐसा गोला बना के ऐसा एरो लगा लें, तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और इस पेपर को उठा दे सर से ऊपर और नीचे से देखें तो हमको ये क्लॉकवाइज दिखेगा। यानी कि लूप एक ही, डायरेक्शन एक ही, लेकिन इसमें हमारे देखने का नजरिया चेंज हो जा रहा है। यानी कि हम एक साइड से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, एक साइड से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो फेस क्लॉक रूल जो होता है इसी पे बेस्ड है, और बोलता है कि जिस डायरेक्शन से हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, और जिसमें क्लॉकवाइज दिखेगा वो साउथ की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो इधर से हम देखें तो इधर से देख रहे हैं तो हमको एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये नॉर्थ की तरह और ये साउथ की तरह। यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसा निकल रहा होगा, नॉर्थ की तरफ निकलता है, और इधर से ऐसा जाके इस पे खत्म हो।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखने के लिए हम फेस क्लॉक रूल देख सकते हैं। फेस क्लॉक रूल में ये कहता है कि जिस साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और जिस साइड से क्लॉकवाइज दिखेगा वो साउथ की तरफ बिहेव करेगा। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ को टर्मिनेट होता है। तो हम यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है, ये पहला था डायरेक्शन पता करने का। सेकेंड, फिर से राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल वही चीज है, यानी कि इसमें क्या करना है कि कर्ल योर फिंगर्स along डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, कर्ल योर फिंगर्स along डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट जिधर होगा उधर ही कर्ल करना है। देन थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ खास नहीं देखा है। हम लोग ये चीज 10th वाले ही चीज रिवीजन कर रहे हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इन दो रूल्स में से कोई भी रूल यूज कर सकते हैं। पहला रूल है फेस क्लॉक रूल, यानी कि या क्लॉक फेस रूल बोलते हैं, दोनों में से जो बोलो। ठीक है, क्लॉक फेस ज्यादा सही है। क्लॉक का फेस की तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमको नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा। जिस साइड से लूप में एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा वो नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा, जिस साइड से क्लॉकवाइज दिखेगा वो साउथ रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इस केस में इधर से क्लॉकवाइज है, इधर हमको साउथ मिलेगा और इधर नॉर्थ मिलेगा, और नॉर्थ साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर निकल रहा होगा और इधर से अंदर जा रहा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम बता सकते हैं कि किधर से किधर क्या डायरेक्शन होगा। तो ये हमारा लूप है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो हमको फाइंड करना है। यहाँ पे टू फाइंड, अच्छा हाँ, ये वाला जो रूल है इसमें हमको क्या दिख रहा है, कर्ल योर फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जैसे इसमें है, इसमें अगर हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है, तो हम कर्ल करेंगे यानी कि आगे की तरफ हाथ रखे हैं और कर्ल कर रहे हैं, तो जिधर थंब जाएगा उधर ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, दोनों केस में कर्ल करके खुद से ट्राई करो, क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही आ रहा है, इसमें इधर की तरफ आ रहा है। जिधर थंब जाएगा उधर ही होगा। इसको भी प्रैक्टिस कर लो। ये उंगली को गोल, जैसे कि सर्कुलर लूप है तो उस लूप में घुमाना है, बाकी सारे उंगलियों को कर्ल करना है पाम के लॉन्ग। और अगर हम उधर कर्ल कर ले रहे हैं तो थंब जिधर आएगा उधर ही हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस वाले में किसी को दिक्कत है तो बोलो, डायरेक्शन पता चल रहा है दोनों से? अगर ए से देखे तब तो इसमें बाहर तरफ निकलेगा जो डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड। ए ए से अगर देख रहे हो तो करंट कैसा घूम, ऐसा जा रहा है ऐसा, तो हाथ हाँ। को ऐसे ही कर्ल करेंगे। हम्म। हाँ, तो हाथ को ऐसे कर्ल करोगे तो थंब किधर जाएगा, बोलो? थंब किधर जा रहा है, लेफ्ट में या राइट तरफ? तो उल्टा करके बनाना होता है। सर वीडियो ऑन करके समझा दीजिए ना। इसमें क्या वीडियो ऑन कैसे ठीक है, देखो जैसे कि हम बना रहे हैं फिगर। ठीक है, जैसे ऐसा फिंगर दिख रहा है, तो इस केस में हम अगर हम मान रहे हैं ऐसा है,
तो अगर हम देख रहे हैं तो इसको कर्ल कैसे कर रहे हैं, ऐसा कर्ल किए हैं, दिख रहा है, कर्ल ऐसा कर रहे हैं तो थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हमको एक ऐसा लूप दिया रहता, ठीक है, ऐसा है, इसमें अगर करंट इधर से इधर बह रहा होता तो हम हाथ को ऐसे ही क्या कर्ल करे होते, बताओ। यस सर। तो थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, हाँ ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें नीचे की तरफ होगा। वही अगर हम जो दूसरा क्लॉक फेस रूल देख रहे थे तो उसमें हमको क्या दिख रहा है कि इसमें अगर ध्यान से देखें तो इधर से इधर की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है। तो ऊपर से तुम इसको ध्यान से आंख लगाओ और देखो, बताओ कि ऊपर से हमको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है या एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज दिख रहा है यानी कि हमारा साउथ की तरह होगा, और नीचे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो नीचे से देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ की तरह होगा। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इधर की तरफ निकल रहा होगा और इधर से आ रहा होगा। वैसा ही इस केस में भी आ रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ निकल रहा होगा, यानी कि ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। तो दोनों रूल वैसा ही है, जैसे कि इसमें अगर प्रैक्टिस करके बताओ तो क्या आएगा, ठीक है। इसमें हम करंट इधर से इधर बहा रहे हैं, तो हाथ को अभी जैसे इसमें घुमाए हैं उसमें अगर घुमाएंगे तो कैसे हाथ को घुमाएंगे, बताओ, कैसे घुमाओगे। तो सर पहले इसमें ऊपर आएगा सर। ऊपर आएगा, दिख रहा है, यस ऊपर आएगा। ठीक है। वैसे भी दिख रहा है कि अगर हम ऊपर से ऐसे देख रहे हैं तो ऊपर से देख रहे हैं तो हमको ये कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ की तरह होगा, या साउथ की तरह होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा निकल रहा होगा, इधर से इन हो रहा होगा, ठीक है। तो हाथ घुमा के चेक कर सकते हो, जैसे इस केस में हम घुमाए हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे जा रहा है, इसमें ऐसा घुमा रहे हैं तो ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन हम ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ले रहे हैं कि सेंटर का ही बात कर रहे हैं, ये सेंटर है हमारा, एट सेंटर, ठीक है। पूरा सर्कल नहीं मान के एक आर्क ले लेते हैं, जनरल सॉल्व करते हैं, ठीक है। जनरल सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर वही आना है। तो अगर हम कोई एक आर्क लिए हैं, ठीक है, आर्क है जिससे करंट पास कर रहा है, मान लेते हैं किधर से इधर करंट आई जा रहा है, हमको ये इसका सेंटर है, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये चीज हमको फाइंड करना है, यानी कि इसके सेंटर पे। ये एंगल हम मान लेते हैं, कितना मान लें, थीटा। चलो थीटा ही ले लेते हैं, जनरल ले रहे हैं तो थीटा ही ले रहे हैं, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कैसे भी फिगर उसमें भी हम बना सकते थे, थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाने के लिए हम फिर से बना रहे हैं और कुछ नहीं है। अब हमको मान लेते हैं किधर से इधर करंट जा रहा है, किधर से इधर करंट जा रहा है यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा, यानी कि एबव, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ ऐसा निकल रहा होगा। हाथ घुमा के देख लो, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हम ऐसे ही कैसे कर्ल करेंगे, लेफ्ट की तरफ से, तो थंब ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ध्यान से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा इस डायरेक्शन में, अगर करंट आई बह रहा है तो हमको इस पॉइंट पे निकालना है। हम पॉइंट चार्जेस के कारण जानते हैं कि dv इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ऊपर में आई और sin म्यू नॉट थीटा आई अपॉन 4 पाई dl क्रॉस आर लिखो, या dl r sin थीटा में भी लिख सकते थे, चलो क्रॉस लिख देते हैं, r क्यू, यही आया था, हाँ ठीक है।
तो ये चीज आया था, तो हम यहाँ पे अगर एक डीएल एलिमेंट मान लेते हैं, तो हम डीएल वेक्टर बोले थे कि डीएल वेक्टर जो होना चाहिए वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, और यस यहाँ से अगर हम ये ले चीज जो ले जाएंगे, ये हमारा आर वेक्टर होगा, और यहाँ दिख रहा है कि आर वेक्टर जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा। क्लियर है? और ये जो डीएल वेक्टर है टेंजेंट के अलोंग होगा, तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये डीएल वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर है। इतना बात दिख रहा है कि हमको बताओ, कोई भी कर्व है, कर्व पे अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, कैसा भी कर्व है, अगर इसके सेंटर से रेडियस जो फेंकते हैं वो यहाँ पे टेंजेंट ही रहता है, ये बात हम जानते हैं, पता है कि नहीं? यस तो ये जो रेडियस वाला होगा ये यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब इस डीएल में कुछ भी करंट आई जा रहा है, तो यहाँ से हम अगर डीबी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, म्यू नॉट करंट जा रहा है आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, डीएल और आर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम डीएल आर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई आर क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसको आर बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्व है, यानी सर्कल का रेडियस। इतना बात में कोई दिक्कत बोलो? तो सर क्रॉस प्रोडक्ट के कारण उसमें हम लोग लिखेंगे नहीं कोसाइन थीटा? ठीक है, लिख लो। साइन एंगल कितना बन रहा है, 90 ना बन रहा है, हाँ और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो इसीलिए नहीं लिखे थे, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ठीक हमको यहाँ पे आर वेक्टर है, डी थी डी एल है। अगर हम यहाँ पे देखें ऐसे, चलो दूसरा फिगर बनाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर ये रेडियस आर है, ये एंगल अगर हमारा कुछ एंगल डी थीटा है, ये लेंथ डीएल या डीएस होता है, तो आर डी थीटा इक्वल टू डीएल होता है। ये बात जानते हैं हम लोग कि नहीं जानते हैं, बताओ? जानते 11 हैं। के फर्स्ट चैप्टर में भी बताया गया होगा। तो यहाँ से डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि डीबी जो होगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। डीएल को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, आर डी थीटा यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो। डीएल को यहाँ से, डीएल को क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा, आर नीचे, ये हमको कितना मिल जा रहा है, आर आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर कैपिटल आर लिख देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें रेडियस है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल रेडियस कैपिटल आर के बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, और इधर हमको मिला डी थीटा। ठीक है, अब ये डी थीटा जो भी है, जितना एंगल दिया रहेगा हमको घूमना, उतना में घूम लेंगे। ठीक है, डी थीटा कहीं से कोई भी दिया रहे, किसी के लिए दिया रहे, तो डी थीटा, तो हम जीरो से अगर थीटा एंगल लिए हैं तो डी थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे बी जो का वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। थीटा ध्यान रहे हमको रेडियन में रखना है। ठीक है, थीटा किस में रखना है, रेडियन में। रेडियन में, डिग्री में नहीं रख लेना है। तो अगर ऐसा है, तो अगर हम केसेस देख लें, स्पेशल केसेस, पहला बोल रहे हैं कि फॉर सर्कुलर लूप। ठीक है, अगर सर्कुलर लूप है तो थीटा कितना हो जाएगा बताओ? एक ऐसा सर्कुलर लूप हो गया, यहाँ सेंटर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 360। 360 यानी 2 पाई हो जाएगा। हाँ तो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई। तो 2 पाई से ये 2 बार में कट जाएगा, तो बी एट ओ कितना मिल जाएगा, नॉट आई म्यू बाई नॉट आई अपॉन 2 2 आर। आर। ठीक है, ये चीज मिल जाएगा। वही अगर हमको ऐसा दे दे तो मान लेते हैं कैसा, क्वार्टर सर्कल देते हैं। ठीक है, ऐसा करंट जा रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पे ओ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एंगल कितना है 90 डिग्री, हाँ तो इसमें कितना आएगा बताओ? तो वहाँ पर पाई बाई 2 कर देंगे बस, बाकी तो सेम ही हो जाएगा। यू नॉट आई
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई बाई 2 कर दो, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यू नॉट आई बाई 8r हो जाएगा। हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा इसका, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड होगा, ठीक है, यानी कि बाहर ऐसा निकलता हुआ दिखे। हाथ को सारे उंगली को घुमाओ करंट के अलॉन्ग, देखो कि थंब किधर जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है कि अगर हमको कोई भी सर्कुलर लूप दिया रहा है तो म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर इंटू थीटा। अगर टोटल सर्कुलर है तो 2 पाई या कितना भी दिया रहेगा तो हम उससे मल्टीपल करके आराम से फाइंड कर सकते। इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन देते हैं कंबाइंड दोनों का। ठीक है, ऐसा है, इसमें करंट ऐसा आई आ रहा है, फिर इधर गया होगा, फिर इधर चला गया, ये रेडियस आर बन रहा है। इस पॉइंट ओ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये एंगल थीटा ही ले लेते हैं। बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या होगा और डायरेक्शन के साथ। ये इंफिनिटी तक है, कितना आएगा बताओ। ये जो ए बी पोर्शन है, ए बी पोर्शन के कारण ये सीधा है, तो आर जो है इस केस में क्या हो जा रहा है, खत्म, यानी कि इसके वजह से तो हम लोग फाइंड भी नहीं किए थे। ठीक है, यानी कि आर एकदम इसी पे आके रह जा रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से हम लोग नहीं लेंगे। कोई भी परपेंडिकुलर वायर था हमारा इंफिनिटी, तो इससे इतने दूरी पे अगर यहाँ पे पॉइंट होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं कैलकुलेट हो, ठीक है, जीरो हो। तो वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो इसकी वजह से और इसकी वजह से तो होगा नहीं, क्योंकि एकदम सीधा सीधा आता। ठीक है, जो भी होगा इस कर्व की वजह से होगा, और कर्व की वजह से होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन देखो तो ये इनटू द प्लेन है, यानी क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, ये सवाल बस ऐसे ही दिए थे ताकि हमको ये क्लियर सवाल करने में आसानी हो। डायरेक्शन निकालना होगा तो क्या कॉपी को टर्न कर लेंगे, फिर देखेंगे ना किस तरह हो रहा है। कॉपी को क्या, ओ की तरफ से करंट के एलोंग हाथ को मोड़ो, चारों उंगली जो है थंब को सीधा रखो 90 डिग्री पे, बाकी चारों उंगली एकदम पाम को स्ट्रेट रखो, थंब टाइट रहना चाहिए। उसके बाद हाथ को मोड़ना है करंट की डायरेक्शन में। मोड़ो किधर जा रहा है, ऊपर, थंब ऊपर की तरफ जा रहा है कि डाउन द प्लेन जा रहा है, कर्व में देखो। समझ में नहीं आ रहा नीचे है। जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है, तो वही क्रॉस कर दिए, क्योंकि बताए थे ना कि इनटू द प्लेन होगा तो क्रॉस और आउट ऑफ द प्लेन होगा तो डॉट लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको थोड़ा आसानी से समझो और फिर इसको सॉल्व करना है। सिमिलर इसी के बेस्ड पे है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, सब सिमिलर मटेरियल का बना हुआ है, करंट इधर आया है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट बी है। अगर यहाँ से करंट आई आया है तो ध्यान से देखो, तो इसमें कुछ करंट, यानी कि हमको रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है और रेजिस्टेंस पैरेलल है, यानी कि इधर से कुछ करंट I1 गया होगा, इधर से करंट कुछ I2 गया होगा, ये पॉइंट O है हमारा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O क्या होगा वही बताना है। तो यहाँ पे देखो कि सिमिलर सारे जो है मटेरियल है, सिमिलर रेडियस सारे सब कुछ सिमिलर लेना है,
तो हमको ये करंट I1 और I2 भी फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि इसमें करंट का थोड़ा सा यूज हो जा रहा है। बात समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि R जो है रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्कल है। ठीक है, सर्कुलर पार्ट का रेजिस्टेंस टोटल R है। तो इधर से छोटे वाले AB का और ACB का दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा, और इसका रेडियस जो कि R रेजिस्टेंस ले लिए हैं, तो रेडियस कैपिटल R नहीं लेंगे, इसका रेडियस स्मॉल r लेंगे। तब तो सर इसका जो ए बी छोटा वाले पार्ट का तो R/4 होना चाहिए रेडियस, क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, और उसका 3R/4। ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही रह रहा है। R इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू रो एल एल बाई बाई ए। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्कुलर पार्ट, यानी कि इफ इट इज लेंथ लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि सर्कुलर पार्ट को अगर हम ऐसे सीधे रखेंगे, ठीक है, यानी कि अगर 2πr लेंथ का है तब इसका रेजिस्टेंस बोला गया है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? R/4, क्योंकि लेंथ 1/4 हो जा रहा है, और RACB लिखेंगे तो ये 3R/4 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ 3/4 हो जा रहा है। यस सर। हाँ, हाँ सर। हेलो, यस सर। कोई कुछ बोल रहा था? इतना बात क्लियर है? अगर रेजिस्टेंस हमको पता है तो क्या करंट हम I1 I2 लिख सकते हैं? पैरेलल है, तो ध्यान से देखो, I1 लिखना होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग? R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I लिखते हैं, A लिखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा नीचे R1 प्लस R2 तो हमको वही मिलना है, तो इधर हो जाएगा ये 3/4 I, और I2 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा R/4 बाई R, यानी कि I/4 हो जाएगा। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत है तो बोल लो, ये करंट से हम लोग यूज किए हैं। इतना में किसी को कोई दिक्कत कष्ट तो पूछ लो, रेजिस्टेंस फाइंड करने में या करंट फाइंड करने में? नहीं। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एट O लिखेंगे तो ये B जो होगा I1 की वजह से होगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड I2 की वजह से होगा। तो हम I1 की वजह से लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? म्यू नॉट I1 अपॉन 4πr स्मॉल r इंटू एंगल बन रहा है I1 वाला 90 डिग्री, यानी कि π/2। अब इसका डायरेक्शन देखो तो इनटू द प्लेन आ रहा है, हाथ को अगर घुमाएंगे तो थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आ रहा है। प्लस अब देखते हैं ACB वाले से, तो ACB वाले से देखो ध्यान से, तो थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर उसके अलोंग हाथ को मोड़ रहे हैं तो उसकी वजह से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट I2 बाई 4πr, एंगल हमारा बन जाएगा 2π माइनस π/2, यानी कि 3π/, और इसका डायरेक्शन किधर है? ऊपर। ठीक है, अगर ऊपर को पॉजिटिव लेंगे तो इनटू द प्लेन को नेगेटिव लेंगे, डायरेक्शन दोनों का क्या है? अपोजिट है। इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। फिर सॉल्व कर लेंगे I1 I2 को पुट करके, हो जाएगा। तो सर I1 I2 को चेंज कर देंगे कि I1 इक्वल्स टू, यहाँ से हम पुट कर देंगे ना I1 I2 का वैल्यू I के टर्म में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में I दिया है, I1 I2 नहीं दे रखा है। I1 I2 हम बताए थे कि जाएगा। तो जो भी कोई भी सवाल अगर हमको सॉल्व करना है तो उसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है, वही चीजें यूज करनी है
कि जो चीज दे रखा हो। क्लियर है? जो नहीं दिया हो उसको नहीं यूज करना। क्लियर है? यस सर। हो जाएगा आगे? Yes, sir. ठीक है, तो ये आगे इसको सॉल्व कर लेना है कैसे क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज हमको यहाँ पे ये बात समझ में आया कि अगर हमको एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, सर्कुलर लूप में है, तो इसके डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ऐसा बह रहा हो या ऐसा बह रहा हो, यानी कि ये ऐसा बह रहा है तो ऐसा बह रहा है, यानी कि हम इधर से अगर हम इसको देख रहे हैं, ये आंख है, इधर से देख रहे हैं तो हमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, यानी कि नॉर्थ और ये साउथ। तो ये बिहेव कैसा कर रहा है? एक ऐसे बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है जिसके इधर नॉर्थ हो और इधर साउथ, क्योंकि इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और इधर आके टर्मिनेट हो रहा है। इसमें भी वैसा ही कर रहा है, यानी कि छोटा सा बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम इसको एक छोटा सा बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करके सवाल को और आसान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ लूप। ठीक है, जो सर्कुलर लूप है उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ऐसा सर्कुलर कॉइल से, इस पे चार्ज क्यू था, तो यहाँ से हम लोग एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। क्या फॉर्मूला आया था? बोलो। KQ x by under root x square plus r square. एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 3/2 था, अंडर रूट 3/2 नहीं था। था। ठीक है, ऐसा ही कुछ आया था। हाँ। ठीक है, तो अब यही सवाल हम लोग यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में करने जा रहे हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये लूप है। हमको यहाँ पे किसी पॉइंट P पे, जो कि यहाँ से x दूरी पे, इसका रेडियस r है, मान लेते हैं करंट इधर से इधर I बह रहा है। ठीक है, नहीं कि ऐसा करंट I बह रहा है। हमको इस सर्कुलर लूप के कारण इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? इसमें एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ पे dl, करंट का डायरेक्शन इधर है तो dl हमको इधर की तरफ मिलेगा, और यहाँ से जो r वेक्टर जाएगा हमारा वो ऐसा कुछ r वेक्टर जाएगा। तो dl क्रॉस r, इस केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखे थे कि dl क्रॉस r से पता कर सकते हैं। तो dl की तरफ हाथ रख के r की तरफ मोड़ेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो तो इधर की तरफ आएगा। और थोड़ा सा ध्यान दो तो ये dl और ये दोनों आपस में जो है 90 डिग्री पे दिख रहे होंगे, यानी कि ऐसा है। चलो ऐसा देख रहे हैं, ऐसा है। ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ से अगर हम ले जाएंगे तो ये dl है और ये इधर की तरफ, ये दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे होंगे, अगर देखोगे ध्यान से तो दिख जाएगा। ठीक है, सर डायरेक्शन वाला पार्ट एक बार बताइएगा फिर से। डायरेक्शन वाले पार्ट में देखो, यहाँ से ऐसा है dl, इधर की तरफ r वेक्टर। ठीक है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये जो रिंग हम बनाए हैं, रिंग को ऐसे समझो कि ये प्लेन के पैरेलल, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये dl वेक्टर हमको बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा, हाँ। r वेक्टर इधर है, तो दोनों के में r वेक्टर और dl वेक्टर में, dl वेक्टर हमको ऐसा बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री हमको दिख रहा है। और dl क्रॉस r करेंगे
तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, जा रहा है। देखो डीएल क्रॉस आर, ये हमारा आर वेक्टर है। वेक्टर रूल में डीएल क्रॉस आर में ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, ये वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ए की तरफ हाथ रखते हैं बी को घुमाते हैं, वैसे ही डीएल की तरफ रख के आर की तरफ घुमाओ, किधर डायरेक्शन जा रहा है, ऊपर। आर से परपेंडिकुलर होगा। ये डीएल वेक्टर हमको ऐसा बाहर की तरफ एज्यूम करना कि इस प्लेन ऑफ पेपर से, मतलब कि अगर हम ऐसा एक प्लेन लें यहाँ से बाहर की तरफ है, ठीक है, तब हमको ऐसा फील होगा। ठीक है, तो हमारा बी का जो मैग्नीट्यूड है, बी जो है इधर की तरफ आया, यहाँ पे हमारा ये आर होता, दिख रहा है सब, इतना बात में कोई दिक्कत। अब हमको कंपोनेंट्स लेना है, तो अगर हम इसको एंगल थीटा बोलते हैं तो ये एंगल थीटा, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, ऊपर वाले 90 माइनस थीटा, फिर ये 90 थीटा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर ही होगा। इधर की तरफ आएगा बी साइन थीटा आएगा, और इधर की तरफ आ जाएगा हमारा बी कॉस थीटा। ध्यान से देखो कि अगर एक पॉइंट यहाँ लेते तो ऐसा ही नीचे आता और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आता बी कॉस थीटा, तो हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, समेशन ऑफ बी कॉस थीटा जो होगा वो 0 आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर टू एक्सिस जो होगा, परपेंडिकुलर टू एक्सिस जो भी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का होगा वो 0 होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हम इस पिक्चर में खूब गंदा नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से कैसे ले जाते तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता, इसकी वजह से इधर एक कंपोनेंट आता, इधर एक कंपोनेंट आता, तो ये वाला कंपोनेंट इससे कैंसिल आउट कर जाता, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो एक्स डायरेक्शन में रहेगा। हम बोल सकते हैं यहाँ से कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन जो होगा वो 0 होगा सिमेट्री से, अगर हम इस इधर की तरफ एक्स कर रहे हैं और परपेंडिकुलर को वाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अगर हमको इतना बात समझ में आ गया तो डीबी एक्स अगर हम लिखना चाहें, डीबी लिखना चाहें, डीबी पहले तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहाँ पे लिखेंगे डीएल आर, आर जो है हमारा कितना हो जाएगा, इसको आर बोल देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, आर, आर और डीएल जो है 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, ये चीज हमको मिल रहा है, आर से इसको स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ से हमको मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी बी एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा dl बाई आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब अगर हमको ऐसा कुछ भी मिलता है तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये म्यूनो टाइप 4 पाई कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही रहने दिए, आर भी अगर हम देखें तो कांस्टेंट ही, एंगल थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है तो उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं, तो बी एक्स आ जाएगा हमारा म्यूनोट आई साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल डीएल, डीएल का जो इंटीग्रल जाएगा वो 0 से 2 पाई आर जाएगा। ठीक है, अगर उसका रेजिस्टेंस बोल रहे रेडियस आ रहा है तो 2 पाई आर तक, क्योंकि डीएल रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीज लिखेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर अगर हम ध्यान से देखें तो स्मॉल आर का वैल्यू जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पुट कर दे रहे हैं कि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा, थीटा ये है तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कैपिटल आर बाई स्मॉल आर दिख रहा है तो हम इसको पुट कर सकते हैं आर बाई अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस यानी कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ये चीज हमको मिला, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई इंटू, यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड फिर से वैसा ही कुछ मिल रहा है जैसा पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था। वहां के क्यू एक्स भाई नीचे ये था 2 नहीं था, यहाँ पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, अगर देखो कि x का वैल्यू 0 हो जाए, x का वैल्यू 0 हो जाए तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r बच रहा है, यानी कि जो सेंटर पे हम लोग पहले निकाले थे वही चीज में बच रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कि इफ x इक्वल टू 0 तो बी एट सेंटर जो हो जाएगा वो हमको म्यू नॉट आई अपॉन 2r ही दिख रहा है। ठीक है, अगर हम बोले कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ n number of turns in the coil। ठीक है, अगर कॉइल में n टर्न्स हो यानी कि ऐसा घुमाया हुआ हो n बार, ठीक है, n टर्न्स हो, तब जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो सिमिलर यही लिखना होगा, म्यू नॉट यहाँ पे n से मल्टीपल कर देना है आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और कुछ नहीं करना है बल्कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उससे मल्टीपल कर देना है। तो ये जो चीज आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, और कॉइल आएगा उसके एक्सिस पे म्यू नॉट एन आई स्क्वायर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर टू ऐसा ही है और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका कर्व अगर हम बनाते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का कर्व अगर हम बनाते हैं तो इसका ऐसा जाता है कुछ, इधर हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है, सिमिलर दोनों तरफ रहता है। ये जो है बी मैक्सिमम आ रहा है, बी जो है मैक्सिमम कहाँ आ रहा है तो सेंटर पे आ रहा है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, ये कहाँ पे आ रहा है तो सेंटर पे, और सेंटर से दूर जाएंगे तो दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड घटता हुआ जाएगा, घटता घटता ही रहेगा। ठीक है, और ये सेंटर से आधा कब हो जाएगा, अगर आधा अगर सॉल्व करोगे तो आधा लगभग अगर r दूरी पे जाएंगे, x की जगह r पुट कर दो, x की जगह अगर हम r पुट कर देंगे तो यहाँ 2 आर स्क्वायर मिलेगा आर क्यूब, तो कितना मिल जा रहा है, यानी कि a के आसपास में ही हमको आधा मिलेगा, बाकी ये जो वैल्यू होता है ऐसा कुछ नहीं। दोनों तरफ मिरर इमेज है, यानी कि इधर जैसा है वो वैसा ही इधर ही है, यानी कि x अगर हम इधर की जाए, जैसे कि अगर हमारा ऐसा रिंग है, इस रिंग से हम इधर जाएं या फिर इधर जाएं, सेम दूरी पे जाएंगे तो सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज होता है हमारा, अगर कोई भी करंट कैरिंग रिंग है या लूप है तो उस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं किसी भी लूप का, तो लूप में से अगर करंट बह रहा है तो ये उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, आर दूरी पे पता करो या जहां भी बोल लो, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इतना बात में कोई दिक्कत है तो पूछो। हेलो, यस सर। बोलो। नहीं मुझे। ठीक है, तो इसका एक बार डेरिवेशन देखना है और फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेरिवेशन से उतना ज्यादा खास मतलब है नहीं,
क्योंकि बोर्ड में यह चीज नहीं आता है। लेकिन हमको जो वैल्यू है मतलब कि मैग्नीट्यूड जो है वो याद रखना चाहिए, और ये जो कर्व है इसका वेरिएशन याद रखना कि हमको पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ऐसा हमको फिगर दे रखा है, ठीक है, सेंटर से ऐसा ही है। रेडियस इसका आर है, करंट इधर से आई बह रहा है, इधर से होता हुआ इधर की तरफ चला जा रहा है। ये पॉइंट हमारा ओ है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या होगा? नीचे तो सेमी इनफाइनाइट वायर होगा ना। नहीं, दोनों इनफाइनाइट ही है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? सेमी इनफाइनाइट। इसकी वजह से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा? सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ से हमारा शुरू होगा, अगर इसको पोजीशन ए मान लो तो इससे इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं हम पी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको आर। बोलो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे हम पी क्यू पोर्शन के लिए, फिर प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्यू और आर के लिए। ये जो है हमारा पोर्शन है पहला वाला, इसके कारण तो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो वहीं पे जा रहा है। पी क्यू जो है हमारा सर्कुलर है, लूप है, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल बना रहा है 3 पाई/2। किधर? इनटू द प्लेन, डायरेक्शन चेक करो, इनटू द प्लेन आ रहा है तो प्लस। क्यू आर के लिए अगर देखेंगे तो डायरेक्शन इसके लिए भी हमको करंट के अलोंग रखना है, हाथ को कर्ल करो तो इनटू द प्लेन ही है, और सेमी इनफाइनाइट है। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या आया था फॉर्मूला हमारा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और यहाँ आया था साइन थीटा 1। तो साइन थीटा 1 हमको दिख रहा है कि 90 डिग्री प्लस साइन थीटा 2 0 डिग्री, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन ये 3 पाई/4 होगा ना। पाई/2 प्लस पाई, 3 पाई/2 ही ना होगा। ये वाला एंगल लेंगे ना हम लोग टोटल। करंट जितना कितने एंगल में है, हाँ सर ठीक है। ठीक है। और फिर हमको क्यू आर के लिए अगर देख रहे हैं तो क्यू आर जो पोर्शन है हमारा वो कैसा पोर्शन है? स्ट्रेट लाइन पोर्शन है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग क्या लिखे थे? बोलो। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा।
यही आया था। तो एक एंगल यहाँ पे 0 दिख रहा है और एक 90 डिग्री दिख रहा है, ये चीज हो जाएगा। तो लिख लो, तो यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हमको कॉमन दिख रहा है, तो इसको निकाल लिए 3 पाई/2 प्लस 1। अच्छा नहीं, हाँ ये भी इनटू द ही है, कि टोटल इनटू द प्लेन ही है। ऐसे से हमको वेरिएशन दे दे के हमसे पूछा जा सकता है, तो सॉल्व करने आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, सोचना है और उसको अच्छे से करना है। और इस चैप्टर में या फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन, उसमें 3D का थोड़ा ज्यादा ही है, तो आराम आराम से पढ़ेंगे। और जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो इस बात को पूछना जरूर है, क्योंकि क्लास सामने रहते हैं तो अलग केस बनता है। ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि दोनों लूप कैसे हैं? इसको बोल रहे हैं हम लूप 1 और इसको बोल रहे हैं हम लूप 2। दोनों लूप आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, यानी कि एक ऐसा प्लेन में है तो एक ऐसा प्लेन में है। ठीक है, ये इसका सेंटर O है, दोनों में करंट इसमें I ऐसा बह रहा है, ठीक है, और इसमें I ऐसा बह रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O कितना होगा? फिगर क्लियर है? बोलो, बात समझ में आ रहा है? यानी कि लूप 2 जो है वो हमारा है एक्स जेड प्लेन में, और लूप 1 है एक्स वाई प्लेन में है। नहीं समझ में आया तो बोलो। आ गया सर। ठीक है, सर एक का बाहर की तरफ आ रहा है, एक का ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है। एक्स वाई जेड दिया है तो डायरेक्शन के टर्म में लिखेंगे दोनों के लिए, तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेंटर ऑफ लूप में ये आता है। L1 के कारण लिखेंगे तो देखो ये जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। और यस सर। अगर हम लूप 2 के लिए देखें तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r, मैग्नीट्यूड तो यही होगा लेकिन ये ऊपर की तरफ यानी y डायरेक्शन में दिख रहा है, तो इसको जे कैप लिख सकते हैं। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, को कॉमन ले लेंगे, जे कैप प्लस के कैप इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो √2 से मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है।
ये सेंटर है, ठीक है। अ, इसका ये रेडियस 2r है और इसका ये रेडियस r है। इधर से करंट बह रहा है, इधर से होते हुए ऐसा बह रहा है। तो ये पॉइंट O है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O क्या होगा? सर इसमें DL और R दिक्कत हो रहा है खोजने में सर। DL और R खोजने में दिक्कत हो रहा है। अरे भाई, इसमें हम DL और R क्यों खोजेंगे जब फॉर्मूला हम कल निकाल चुके हैं? तो देखो, जैसे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O लिखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि एक ऐसा सर्कल है, इसका सेंटर है, ठीक है। इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के कारण तो नहीं होगा। दूसरा जो है एक ऐसा सेंटर, इसमें करंट कैसे जा रहा है? ऐसा। इसमें करंट कैसे जा रहा है? ऐसा, ठीक है। तो दोनों के लिए अगर डायरेक्शन देखें तो इनटू द प्लेन ही है। तो हम इसको अगर 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे ड्यू टू 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 डायरेक्शन के साथ। तो 1 के लिए भी इनटू द प्लेन है, तो 1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, रेडियस इसका 2r और एंगल कितना बना रहा है? पाई, ठीक है। इनटू द प्लेन है तो क्रॉस कर दिए। फिर प्लस B2 सेकेंड वाले के लिए लिखेंगे तो इसके लिए भी म्यू नॉट, करंट तो वही बह रहा है लेकिन रेडियस जो हो गया इसका r हो गया और एंगल फिर से पाई ही है। और इसका भी अगर डायरेक्शन चेक करो तो इनटू द प्लेन ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r कॉमन हो जाएगा और पाई से पाई काट ही दो, ठीक है। पाई से पाई कट कर दिए, ये आसानी से हमको मिल जाएगा। यहाँ 1/2 मिल रहा है और इधर मिल रहा है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 म्यू नॉट आई अपॉन 4r और टोटल जो होगा इनटू द प्लेन ही, ठीक है। तो ऐसे से अलग अलग पार्ट दिए होंगे तो हमको निकालना पड़ेगा। कभी हो सकता है कि वायर भी दे दे, ये भी दे दे, दोनों का मिक्सर दे दे, तो उस केस में हमको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसा कि ऊपर वाले केस को हम लोग सॉल्व किए। सिंपली एक चीज दे दिया तब तो आसानी है। अगर ऐसा दिया तो हमको इसमें वेक्टर भी यूज करना पड़ सकता है, या तो तुम वेक्टर यूज करो या अपना 3D का इमेजिनेशन यूज करो। दोनों केस में भी सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ, डायरेक्शन में घुमाता है तो डायरेक्शन के लिए एकदम ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कैसे निकलेगा। वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? ऊपर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, इनटू द प्लेन आ रहा है, क्या आ रहा है? उस चीज को थोड़ा टाइम दो, सोचो समझो कि कैसे आ रहा है। ये नहीं कि इस क्वेश्चन में आ गया तो ठीक है। ऐसे देखो कि हाँ, क्यों आ रहा है, ये बात अगर हम समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हुए सोलेनोइड, ठीक है। तो सोलेनोइड हम लोग किसको कहते हैं? तो अगर हमको मान लेते हैं कि कोई भी लूप है, अगर हम बोलते हैं कि लूप एक ऐसा कोई भी वायर है, अगर वायर को ऐसे हम लोग लपेटते चले जाएं, ठीक है, ऐसा शेप में अगर हम इसको कॉइल करते जाए, कॉइल करते जाए, कॉइल करते जाएं,
तो ऐसा हमको एक शेप मिलता है। ठीक है, तो ये जो शेप मिलता है इस शेप को बोलते हैं सोलेनोइड। ठीक है, यानी कि अगर बहुत ही नंबर ऑफ कॉइल्स को आस पास 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 रखते जाएं तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सोलेनोइड। ठीक है, इसका डिफिनीशन लिखने 10th क्लास में आया करता था, लेकिन फिलहाल अगर हम लोग को बोला जाए कि सोलेनोइड क्या है तो बोलेंगे रिंग के ऊपर रिंग रखते गए, यानी कि एक लूप है, इस लूप के ऊपर ऐसा एक और लूप, एक और लूप, एक और लूप, तो ऐसा ही अगर रखते गए तो वैसा हमको शेप मिलेगा। बाकी अगर हम लूप नहीं रख रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, एक ही वायर को कर्ल करते जा रहे हैं, तो ऐसा हमको एक शेप मिल रहा है, इस शेप को बोलते हैं सोलेनोइड। स्प्रिंग देखे होगे, स्प्रिंग का जैसा शेप होता है वैसा ही इसका भी शेप होता है। स्प्रिंग जैसे कॉइल किया हुआ रहता है, प्रेस करते हैं तो वैसा ही रहता है, लेकिन इसमें वायर जो होते हैं ये इंसुलेटेड वायर होते हैं। इंसुलेटेड वायर इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हम इसको पास पास में अगर कर्ल कर रहे हैं तो दोनों आपस में चिपक जाएगा तो कुछ और कहानी करने लगेगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हम वो चीज नहीं करना चाहते। तो ये जो शेप हमारा बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनोइड। ठीक है, क्लास 10th का अगर हम बात करें, जिसके बारे में हम लोग को उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है यहाँ पे, फिर भी एक बार रिवीजन करा देते हैं कि सोलेनोइड है, अगर हम इसमें चाहें तो इसको बैटरी जैसा कनेक्ट करेंगे, इसमें अगर करंट इधर से बहा तो इसमें करंट ऐसा जा रहा होगा। ठीक, करंट इसमें ऐसा जा रहा होगा, और करंट ऐसा जा रहा है तो इधर से अगर हम खड़े होके देखते हैं, इसको इधर से देख रहे हैं तो हमको ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, यानी कि हमको साउथ की तरह दिख रहा है। इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और इधर हमको नॉर्थ दिखेगा। तो सोलेनोइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह ही ट्रीट होता है, जिसका इधर इधर से साउथ दिख रहा है, इधर नॉर्थ दिख रहा है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से ऐसे निकले होंगे और इधर आके टर्मिनेट हुआ होगा। और इनसाइड में का बात करें तो साउथ टू नॉर्थ, तो वैसा ही सेम टू सेम ये भी शो करता है। ठीक है, दूसरा बात ये है कि इस मैग्नेट को यानी इस सोलेनोइड को ही हम लोग एक नाम देते थे 10th क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते थे कि टेम्पोररी मैग्नेट होता है और जिसको हम करंट देके एक मैग्नेट की तरह बिहेव कराते हैं, तो उसी चीज को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो सोलेनोइड है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये जो है इसका बहुत सारे एडवांटेज है हमारे जो परमानेंट मैग्नेट या बार मैग्नेट है उसके ऊपर। तो हम यहाँ पे एडवांटेजेस या डिफरेंस नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बता दे रहे हैं कि एडवांटेज क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या है कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक का जो पोल्स होंगे साउथ और नॉर्थ पोल, वो दोनों भी इंटरचेंज कर जाएंगे, कि ये डिपेंड करता है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट पे। जो सोलेनोइड है तो सोलेनोइड में अगर हम करंट बहा रहे हैं, ये करंट इधर से इधर जा रहा है, तब ये साउथ इधर नॉर्थ इधर, अगर हम करंट का डायरेक्शन इसमें चेंज कर दें तो साउथ और नॉर्थ का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो अगर साउथ और नॉर्थ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो मैग्नेट्स के पोल चेंज हो जाएंगे, यानी कि हम इसमें मनचाहे तरीके से अपना नॉर्थ और साउथ पोल को चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात कि अभी अगर करंट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही करंट को हम ऑफ कर देंगे ये मैग्नेटिक फील्ड शो करना बंद कर देगा। यानी कि इस केस में हम चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं और चाहे तो बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही ऑन ही रहेगा। तो यहाँ से हमको दिखा कि हम इसका पोल्स का पोलरिटी चेंज कर सकते हैं, साउथ को नॉर्थ, नॉर्थ को साउथ कर सकते हैं। दूसरा, मनचाहे तरीके से हम इसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम इसमें करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, लेकिन परमानेंट मैग्नेट जो होगा उसका स्ट्रेंथ जो है सो फिक्स है। तो हम लोग इसमें मैग्नेट स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा के बढ़ा सकते हैं, या फिर बोलते हैं कि इसके बीच में अंदर में एक हम आयरन का सॉफ्ट कोर डाल देते हैं, सॉफ्ट आयरन का एक
4 डाल देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हम लास्ट में लिखाएंगे, जब इसको सारा कैलकुलेशन कर लेंगे तब कि हाँ कैसे इसका स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अगर हमसे बोला जाए कि सोलेनोइड क्या है, तो अगर हम कोई भी इंसुलेटेड कॉपर वायर को किसी भी आयरन के ऊपर अगर हम यानी कि सॉफ्ट आयरन के ऊपर अगर हम कर्ल कर दें, लपेट दें, तो वो जो शेप हमको इस तरह का मिलता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड है तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है सोलेनोइड में कि हम देखे ऊपर कि एक लूप से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारे लूप पास पास रखे हुए हैं और सब में डायरेक्शन सेम है करंट का, तो सारे के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा वो एड अप हो जा रहा होगा, यानी कि हम इससे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रेंथ का प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे लिए फायदा है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सोलेनोइड केस में हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा चीज एक शेप है जिसमें बहुत सारे लूप्स रखे हुए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो ज्यादा स्ट्रेंथ का बनेगा, तो यूज करने में हमारे लिए और अच्छा होगा, तो इसलिए हम लोग इसका सोलेनोइड पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि इसके बहुत सारे फायदे भी हो जा रहे हैं, हम बार मैग्नेट की तरह तो ट्रीट कर ही रहे हैं, साथ साथ इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और जब मन चाहे तो इसको मैग्नेटिक फील्ड करंट ऑन करके चालू कर लेंगे, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा, तो हम अपने अनुसार इसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चीज देखेंगे सोलेनोइड का जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी पोजीशन पे इनसाइड में अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो कितना हो। मोस्टली हम लोग को इनसाइड में ही पढ़ना है, बाहर वाला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऊपर वाले में भी किसी के अगर मन में आया हो कि यहाँ पे हम लोग अगर करंट है तो एक्सिस पे ही क्यों फाइंड किए, इधर कहीं पॉइंट पे क्यों नहीं फाइंड किए, तो उधर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैथ्स बहुत यूज होता है और वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो हम लोग उधर का चर्चा भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज पढ़ के आना है और सोलेनोइड क्या होता है एक बार देख लेना है। इसमें से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे कि किसी भी पॉइंट पे अंदर में हम फाइंड कर देंगे तो कितना आएगा, वो फाइंड करने के बाद हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, यानी कि एक लॉ है गॉस लॉ की तरह ही है जो कि हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में बहुत सहायता करता है, जैसा कि गॉस लॉ करता था वैसे ही यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में एम्पियर सर्किटल लॉ भी खत्म ही हो जाएगा, ज्यादा लंबा है नहीं। ठीक है, तो ये चीज खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कि फोर्स कितना लगेगा क्या लगेगा। ठीक है, और मॉड्यूल तो इसका अभी नहीं मिला है सर, नेक्स्ट वीक में मिलेगा, कल भी नहीं मिल पाएगा। करंट वाला सब हो गया है बोलो। हाँ सर, डाउट भेजे थे। जहाँ वो तो देखे ही नहीं है, उसको बता देंगे। ठीक है, उतना ही बचा हुआ है तुम्हारा। हाँ सर। चलो ठीक है, बाकी चंदन तुम्हारा रेजिस्टेंस वाला बना लिया, क्या? कॉम्बिनेशन वाला उसका बना लिया, बाकी हम्म, ठीक है, नंदिनी तुम बना रही है, यस सर। कोई डाउट नहीं हो रहा है अभी? अभी पूरा नहीं बना है। ठीक है, तो जितना भी हो रहा है उसमें से पूछते चलो, एक ही बार भेज दोगे तो बहुत सारा हो जाएगा ना फिर, तो जो भी एक दो जो भी डाउट होते आ रहा है उसको पूछते चलो। ठीक है, ठीक। हाँ। ठीक है, और कहीं टॉपिक के सभी कहीं समझने में अगर दिक्कत आ रहा होगा तो उसको भी पूछ लिया करो। चलो ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। ठीक है सर।